हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत शर्मा। वेलकम टू द क्रेमलिन क्लासेस। आज हम जेई मेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो जनवरी सेशन 2026 में आए थे एलिप्स के। ये हमारी सीरीज चल रही है, तो अब हम बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से छोटी छोटी ट्रिक्स के हिसाब से करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। तो लेटेस्ट सी, ये क्वेश्चन के बारे में ऐसा कहा जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में कि जेई में क्वेश्चंस टफ आए थे इस बार, बट अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, इफ़ द लाइन ए एक्स माइनस प्लस 4y इक्वल टू 7, ये वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर टचेज द इलिप्स, मतलब ये इलिप्स की टेंजेंट है। देखिए कभी कभी बोला जाता है कि टेंजेंट सिलेबस से डिलीट हो गई, बट टेंजेंट का यूज हो रहा है ना। एट द पॉइंट पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पी इज। तो अब हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये स्टैंडर्ड इलिप्स है और स्टैंडर्ड इलिप्स में यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, बी से कम है या ज़्यादा है। ए का वैल्यू यहाँ पर बी से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ए में देखो 1/1.732 हो रहा है, इधर 1/2 हो रहा है। तो 1/2 का मतलब वो वैल्यू छोटी आएगी, ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ए का वैल्यू 1/√3 होगा, बी का वैल्यू 1/2 हो गया। अब ये बोला गया है कि ये लाइन जो है इलिप्स को टच कर रही है, तो लाइन इलिप्स को टच कर रही है, तो लेट अस सी, देख लेते हैं, इलिप्स बना देते हैं। ये इलिप्स आपका हो गया, रफ स्केच है, ठीक है। लाइन इस इलिप्स को यहाँ इस पॉइंट पे टच कर रही है, मान लो ये पॉइंट पी जो है इस पे टच कर रही है। पी क्या होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द इलिप्स क्या होता है, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हो गया ए कोस थीटा बाय √3 कोमा बी साइन थीटा हो गया आपका 1/2, तो साइन थीटा अपॉन 2। ये आपका पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर ये लाइन जो है इस इलिप्स को टच कर रही है, हमने देख लिया, मान लिया, ठीक है। ये ऐसा रफ डायग्राम हम बना ले रहे हैं। अब जो है टच कर रही है, अब आगे क्या करें जी, देखिए बहुत इसको आराम से हमें चीज़ों को देखना है। हमें बोला है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है फोकल डिस्टेंस। मान लो किसी भी पॉइंट की आपको फोकल डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, टचेज एट पॉइंट पी। तो देखो मान लो ये आपका पॉइंट x1 और y1 है, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। फोकल डिस्टेंस होता है आपका एस पी, एस मतलब ये और p मतलब ये, इसका पूरा डेरिवेशन है, बट वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज जो है चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी। ये आपका क्या होता है, a प्लस EX1, ये आपका प्लस माइनस EX1 ही होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है कोरस्पॉन्डिंग फोकस के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पर जो है ये देखते हैं क्या आएगा, देखें जरा, चलिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर SP आ गया हमारा, हमने x1, अब हमारे x1 अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन हमें दे रखा है और टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, t=0 भी होता है। तो क्या हम इसमें t=0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 3 t=0 का मतलब क्या होता है, x(x1), एक्स स्क्वायर की जगह देखिए इसमें लगेगा t=0, x(x1) आ गया आपका कोस थीटा बाय √3 प्लस y1 कितना आ गया आपका, अगेन y तो आ गया, ये y1 कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय 2 इंटू 4, और ये आ गया -1 इक्वल टू 0। तो हमारा √3x कोस थीटा प्लस 2y साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट है। देखिए बस अब काम हो गया हमारा, बहुत आसानी से इसका काम हो जाएगा अभी। तो ये जो है ये भी आपकी टेंजेंट है, α(x) प्लस 4y माइनस √7 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं दोनों ही टेंजेंट है, तो हम कंपेयर करके इसमें वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमें अल्फा का वैल्यू ऐसा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ x1 चाहिए, x1 के लिए हमें कोस थीटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं इक्वेशंस का, कंपेरिजन कर देते हैं। 3 कोस थीटा बाई अल्फा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 4 इक्वल टू 1/√7। यहाँ से हमें साइन थीटा निकाल लें, क्योंकि कोस थीटा में तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा की हमें ज़रूरत नहीं है। पूछा होता तो हम अल्फा भी निकालते, इसेंट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इसेंट्रिसिटी भी अभी निकाल लेंगे,
ठीक है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं पहले। साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2/√7। ठीक है, अब ये जो है हमारे को देखिए, इसमें एक तो चाहिए ई, एक चाहिए x1। x1 का वैल्यू कितना है, पहले हम x1 का वैल्यू देख लेते हैं। x1 का वैल्यू है आपका कोस थीटा अपॉन √3। तो कोस थीटा अपॉन √3 से इसका मतलब क्या निकला, यहाँ से साइन थीटा आ रहा है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम बेस निकाल लेते हैं। बेस कितना होता है पाइथागोरस थ्योरम से, 7 - 4 मतलब का √3 हो गया। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1/√3 तो पहले से है, √3 अपॉन में √7, ये आपका आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर था, बेस था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ गया √3 और ये आपका √7 है। तो ये आपका आ गया √3 से √3 कैंसिल, 1/√7 x1 आ गया। तो हमने x1 भी निकाल लिया। अब हमें इसेंट्रिसिटी और चाहिए। इसेंट्रिसिटी के लिए देखिए ये वाली चीज़ है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ज़रा। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए पहले चेक कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी के लिए इलिप्स का इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं उधर, 3x² + 4y² = 1। ठीक है, इसेंट्रिसिटी के लिए हमें अगेन x² अपॉन 1/3 रखा प्लस y² अपॉन 1/4 रखा, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी ई आ जाएगी √1 - 1/4 × 1/3। 1 - b² अपॉन a² होता है, तो ई का वैल्यू आ गया 3/4, ये आ गया आपका 1/2। क्लियर, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हमारी आ गई। अब हमें क्या पूछा था, एसपी क्या होता है, a + e(x1). a कितना है, a आपका आएगा 1/√3, a² जब 1/3 है तो e है आपका 1/2। x1 कितना था 1/√7 जो हम निकाल चुके हैं, तो 1/√3 + 1/2√7, दिस इज योर आंसर। फोकल डिस्टेंस तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखिए ये पहले से ही ग्रीन हो रखा है ना, हमने पीपीटी उसी हिसाब से तैयार की है कि आंसर्स हमें दिख जाएं पहले और हम इसको सोल्व भी कर सकें। तो हमने पूरा इसको सोल्व किया। पीछे पैराबोला में हमने किया कि पहले सॉल्यूशंस हटा दिए थे ताकि आप पूरे से सोल्व करें अच्छे से। अब हम आगे चल रहे हैं, तो चलिए अब हम ये देखिए सॉल्यूशन भी आपको पीपीटी जो है, जितना भी ये कंटेंट है आपको पीडीएफ की फॉर्म में लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, कोड। और ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी हमने लिखा है यहाँ पे, है ना, बहुत मेहनत करके पीपीटीज तैयार किए हैं। लेट लाइन y - x = 1 इंटरसेक्ट इलिप्स, देखो ये इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A and B, देन द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट AB एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स क्या होगा। तो जरा हम इसको चेक कर लेते हैं। अगेन दिस इज ए केस ऑफ A > B, इलिप्स x²/2 और ये, तो अगेन ये इलिप्स ऐसा स्टैंडर्ड इलिप्स ही बन रहा है। अब हमें बोला है लाइन जो है y - x = 1, ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो ये पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 0,1। और लाइन जो है आपकी इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, देखना पड़ेगा लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। ये वाली इंटरसेक्ट्स द इलिप्स एट पॉइंट A and B। तो दोनों पॉइंट हम निकाल सकते हैं, आसानी से हम निकाल लेते हैं। पहले पॉइंट से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 1 + x। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x²/2 + 1 + x का होल स्क्वायर = 1। तो यहाँ से हम देखते हैं x²/2 + 1 + x² + 2x = 1। 1 से 1 कैंसिल हुआ, 3/2 जो है 2 5/2 x² बन जाएगा। ये आ गया आपका 5/2 x² + 2x = 0। ओ सॉरी, 1 मिनट मिस्टेक, 3/2 होगा, ये 5/2 बोल दिया गलती से, 5/2 गलती से बोल दिया, सॉरी। हाँ, तो ये आपका आ गया x, या तो यहाँ से 0 आएगा या x का वैल्यू आएगा आपका 4 - का 4/3। तो जब x का वैल्यू 0 आ रहा है तो एक पॉइंट तो आ गया a, x का वैल्यू 0 रखने पर आपको मिलेगा y का वैल्यू 1, ठीक। और दूसरा जो है
आपको बी पॉइंट मिलेगा। एक्स का वैल्यू -4/3 रखने पर वाई का वैल्यू हम इसमें निकाल सकते हैं। कहाँ से? वाई का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा वाई का वैल्यू? वाई का वैल्यू आएगा 1 - 4/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 माइनस का, तो ये आ गया -1/3। होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ए और बी पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, ए पॉइंट आ गया और दूसरा बी पॉइंट ये यहाँ पर। स्लोप जो है इसका पॉजिटिव है, तो बी पॉइंट जो है यहाँ पर आ रहा है -4/3 -1/3। अब ये जो लाइन बनेगी इसको हम जो है डिफरेंट कलर से बनाते हैं ज़रा। तो ए बी जो लाइन है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही थी इलिप्स को, तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। ये लाइन हमारी बन गई, ठीक है। अगेन मैं बता देता हूँ, मैं हैंड रिटन डायग्राम्स बनाता हूँ, बिकॉज हम जब एग्जाम में होते हैं तो हमारे पास में कोई भी ऐसा टूल नहीं होता जिससे हम फिनिश्ड डायग्राम बना सकें। तो हमें जो है ना उसी फॉर्म में चीज़ों को सीखना है, इसलिए हम उसी तरह से चीज़ों को सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ओ सेंटर जो है ये आ गया आपका, बी पॉइंट आ गया। अब हमें बोला है द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो ए बी जो एंगल इस पर सबस्टेंड करेगा वो हमें निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालना है। तो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग 90 डिग्री तो है, अब इसमें ये इतना एंगल और हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो 90 तो है ही ऑलरेडी, ये एंगल निकालना, तो ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। थीटा मान लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है इस लाइन का स्लोप जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं ज़रा। तो टेन थीटा जो आएगा वो आता है, कितना आएगा इस लाइन का, ओ बी लाइन का स्लोप वो आएगा टेन थीटा। वो होता है y2 - y1, तो 1/3 अपॉन में 4/3 माइनस का, ये कैंसिल हो गया। टेन थीटा आपका आ गया 1/4। तो एंगल जो मेड हुआ ओ ए और ओ बी का, ओ ए ओ बी में एंगल कितना हुआ, एंगल आपका आ जाएगा π/2 तो पहले से दे रखा है, और ये थीटा जो आ गया tan इनवर्स 1/4 आ गया। तो आंसर आपका ए ऑप्शन आ गया। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती है। बस हम क्या करते हैं, जैसे ही हम लैंग्वेज पढ़ते हैं ये सब चीज़ें करते हैं तो दिक्कत आने लग जाती है। दिक्कत क्यों आती है? वही कि आजकल क्या चल रहा है, लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक से सिखाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से सिखाएंगे तो वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लेते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से हो जा रहे हैं, वो क्लास में करवा देते हैं अपनी, और उसके बाद कहते हैं कि देखिए हमें IIT आता है बाकी किसी को नहीं आता। तो लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन IIT JEE के, तो हम देखते हैं वहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती। JEE के पेपर में शॉर्ट ट्रिक्स काम करना या एंड टाइम पर याद आ जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, कि आपको याद भी आ जाए। पहली बात तो सारे क्वेश्चंस में लगती नहीं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनको लोग उठा के उसी चीज़ को प्रोपेगेंडा बना देते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना होगा, हमें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरा फोकस करना होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, ज्ञान बहुत हो गया। ये इसका सॉल्यूशन है। एन इलिप्स हैज द सेंटर एट 1, -2, फोकस दे रखा है और वर्टेक्स दे रखा है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो देखिए स्टैंडर्ड इलिप्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब स्टैंडर्ड इलिप्स में हमें पता है, सारी चीज़ें पता है ना। यहाँ पर हम उन चीज़ों को यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा उसका वो एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे। जैसे हम देखते हैं कि ये इलिप्स बना लेते हैं हम, इसका सेंटर आपने कहाँ कर दिया, 1, -2 पे, 1, -2 पे सेंटर आ गया जी। फोकस यहाँ आ गया 3, -2 पे, ठीक है। उसके बाद में ये आपका आ गया वर्टेक्स 5, -2 पे, वन ऑफ द वर्टेक्स। तो ये इलिप्स कुछ ऐसा बन जाएगा। एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, रफ डायग्राम है तो कोई ये ना सोचे कि क्या हो रहा है इसमें। तो दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस ऑफ द इलिप्स एंड दिस इज वर्टेक्स। अब जो इसका जो है एक्सिस होगी वो ये होगी, जो मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द, ठीक है। अब एक्सिस आ गई, तो अब हमें स्टैंडर्ड इलिप्स से कंपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड इलिप्स में जब हम सेंटर से फोकस की डिस्टेंस लेते हैं CS, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू AE होती है ना। उसके बाद में अगर हम CA, सेंटर से वन ऑफ द वर्टेक्स की डिस्टेंस लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू A। ये हमें क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब हमें लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम देखना है, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है 2B² A। ये अब हमें पता होना चाहिए। अब इन सी चीज़ों से हम AB निकाल लेंगे। तो CS क्या आ जाएगा, CS आपका आ गया, CS तो हो गया AE, CA निकाल लेते हैं। CA निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो आप देखो 2 से 2 कट गया, 5 - 1 4 बच गया, ए आ गया। अब हम सी एस हमारे पास दे रखा है, सी एस में भी डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, 3 - 1 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ से ई आ जाएगा, जैसे ही हम ए का वैल्यू रखेंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा 1/2, इसेंट्रिसिटी आ गया। अब बस अब हमें क्या निकालना, बी निकालना। तो ई ये स्टैंडर्ड वाला इलिप्स है, √1 - b² होता है। तो ई दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा, 1 - b² आएगा, a² हमें 16 लिख दिया। तो यहाँ से आ गया आपका b² = 1 - 1/4, ठीक है, 1 - 1/4, 3/4 × 16, तो ये आ गया आपका 12। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, 2b² का वैल्यू 12, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, तो ये आ गया 24/4 दैट इज 6। तो आंसर इज 6। तो देखिए बहुत आसानी से चीज़ें आपकी हो रही हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया हमने। लेट देखिए अब ये है पहला इलिप्स और एक ये है हाइपरबोला है, कंजुगेट वाला हाइपरबोला है। इन दोनों की फोकस सेम है। इफ ई एंड एल डिनोट्स द इसेंट्रिसिटी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें ये वैल्यू को निकालना है बस। तो बहुत आसान है, पहले इस ई का जो है हम क्या करते हैं वो निकाल लेते हैं इसेंट्रिसिटी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका फोकस चाहिए, है ना, फोकस दोनों के सेम है। तो इसेंट्रिसिटी √1 - b², 144, 169, तो दैट विल कम आउट टू बी 5/13। दिस इज द इलिप्स इसेंट्रिसिटी। एंड नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब इसमें आपका इसेंट्रिसिटी के बाद में हमें चाहिए b का वैल्यू। तो व्हाट इज b, b² इज 169, तो b = 13। व्हाट इज फोकस, फोकस इज 0 ± be, ये हमें पता है, कॉन्जुगेट वाला, ये जो स्टैंडर्ड इलिप्स है दूसरा वाला इलिप्स है, कॉन्जुगेट इलिप्स है ये, ठीक है, 0 ± 5। अब ये हाइपरबोला है, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला है, इसको भी हम देखते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस के अंदर इसेंट्रिसिटी हमें निकालनी होगी। तो ये वाला अगर आप देखोगे तो ध्यान से x² / 16 माइनस का y² / λ² = -1। अब इसमें जो है हमारा ए बी थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। देखते हैं अब इसका जो बनेगा फोकस एच के बारे में। एच का फोकस आपका बनेगा, पहले तो इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, ई आता है इसके अंदर √1 प्लस आएगा, प्लस में कितना आएगा, ये λ² है, ये 16 है, तो इसमें ये वाला ऊपर आता है क्योंकि कॉन्जुगेट वाला है, तो 16/λ²। तो आपका जो ई आ गया λ² + 16 / λ आ गया। फोकस आएगा इसका 0, ± be, ठीक है। तो b कितना आ रहा है इसमें, ये आता है a²/b², तो 0, ± √λ² + 16 आ गया, क्योंकि b का वैल्यू λ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ b², दिस इज द वैल्यू ऑफ a² इन दिस इलिप्स, सॉरी हाइपरबोला। तो जैसे ही हमें क्या बोला, फोकस सेम है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो λ² + 16 = 25 आया। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आपका आ जाएगा 9 ± 3 आ जाएगा। तो ऐसे इससे हमें क्या मिल गया, अब हमें इसेंट्रिसिटी पूछा है, इसका इसेंट्रिसिटी हम आसानी से निकाल लेंगे। 9 रखेंगे 5/3, ई का वैल्यू हम +3 ले रहे हैं, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू +3 लिया। दूसरा अब आता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो आ जाता है आपका 2a² b, इसके अंदर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, तो 2a²। देखिए ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं और हमने ये सब चीज़ें जो है ना पहले पढ़ी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों का हमें यूज करना है। तो ये आपका आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा 24, ई का वैल्यू 5/3, इसका वैल्यू 32/3, तो देखेंगे 37, 8 × 37, ये मल्टीप्लाई करें तो 296 आ जाएगा। होप ये भी क्लियर हो गया होगा आसानी से, है ना। अब हम आगे चलते हैं। बिल्ट कॉन्सेप्ट, हमेशा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, है ना, बाकी और चीज़ों के चक्कर में कभी भी ना पड़ें, अदरवाइज नुकसान ही नुकसान है और फिर उससे कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये सीरीज़ हमने शुरू इसलिए की है कि हम IIT JEE के क्वेश्चंस को अच्छे से
कर सकें। लेट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, देखिए लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम अगेन यहाँ पे जैसे ही लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ आएगा हमें पता है ए ग्रेटर देन बी है तो 2a² / b होगा, सॉरी 2b² / a होगा। ये हमने a² लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं, है ना। ये छोटी मोटी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। 30। उसके बाद में बोला इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम ऑफ, तो देखिए ये जो है अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ ft, मिनिमम वैल्यू कितना होगा 4ac - b² / 4a, ये हम पढ़ चुके हैं। 4a का वैल्यू कितना है, t² का कोफिशिएंट -1, c का वैल्यू कितना है -3/4, है ना, माइनस का b² कितना हो गया 4, a का वैल्यू कितना है अगेन 4 × -1, तो हमारा आंसर आ गया 4 से 4 कट गया -1/-4 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो आपका इसेंट्रिसिटी जो है वो इसने बोला मिनिमम ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, तो 1/4 आ गया। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट्स का मिक्सिंग हो रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज किया है तो इसेंट्रिसिटी आया। अब हमें क्या बोला है, ये दे रखा है हमें और हमें ये पूछा है, तो दूसरा अब हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी लगा देते हैं। 1 - b² / a², अंडर रूट होता है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ से जो है b² = कितना आ जाएगा 15/16 a², ठीक है, ये आ गया b² आ गया, ये आ गया। अब हमें जो है पता है b² का वैल्यू है पता है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो देखते हैं हम ज़रा क्या करें। 2b² का वैल्यू कितना है 15/16 a², मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये मैपिंग इसलिए बना रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। और a का वैल्यू यहाँ पे a छोड़ दिया और आ गया आपका 30, तो a² से a कैंसिल हो गया और ये आपका 15, 30 कैंसिल हो गया। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं a/16 = 1 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 16। क्लियर, तो ये चीज़ हमारी सारी क्लियर हो गई हैं। a का वैल्यू भी आ गया हमारे पास में। अब हमें चाहिए b का वैल्यू, तो b का वैल्यू भी हम आसानी से निकाल लेंगे, b² का ही चाहिए ना, तो b² का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अगेन b² = 2 से 2 कट गया 15a, तो आपका आ गया 240। तो अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है a² + b², a² कितना हो जाएगा, a 16 है तो 16² 256, ये आपका हो गया 240, b² का वैल्यू ऐड करेंगे 496, आंसर इज 496। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से ये चीज़ें हमारी होती जा रही हैं। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, ये देखिए इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। अब अगला है इंटीजर टाइप, इसका देखो आंसर दे रखा है 9, है ना। हम निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है। लेट h के बी द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो देखो इसके ऊपर सर्कल पे पॉइंट है तो h का वैल्यू क्या हो गया, पैरामेट्रिक पॉइंट है 2 cos थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा, ये सर्कल के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, यहाँ पर हो गया इसका 2 sin थीटा। ठीक है, अब हमें बोला है ये पॉइंट इलिप्स पे लाई करता है, तो इलिप्स पे लाई करता है तो x = ये हो गया हमारा 2h, h का वैल्यू रख देते हैं 2 × 2 cos थीटा प्लस का 1 और y का वैल्यू रख देते हैं 3 × 2 sin थीटा प्लस का 1। अब अगर ये इलिप्स को वो करता है सेटिस्फाई, तो यहाँ पर जो है आपका x - 1/4 ये आ गया cos थीटा और y - 1/6 ये आ गया sin थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया आपका x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा इसको रब करके दोबारा से लिख देते हैं, ओवरलैपिंग हो गई थी y। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है इसेंट्रीफाई e5/e², e निकाल लेते हैं, e आएगा √1 - 16/36, तो e² आपका कितना आ गया 20/36। हमें क्या चाहिए, हमें पूछा है 5/e², तो 5/e², 20 और 36 ऊपर आ जाएगा 180/20, तो आंसर विल बी
9। ये देखो सीधा लैंड हो गए हम 9 के ऊपर। तो आंसर हमारा क्लियर हो गया। अगेन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इसमें क्या है देखो, एस एंड एस टेस्ट बी द फोकाई ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 0 पी अल्फा बीटा बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। एस पी एंड एच डेस पी माइनस एस डेस पी 37 दे रखा और इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए इसमें क्या है, सीधी बात है, एक तो फोकल डिस्टेंस बोला है एस पी एंड एच डेस पी, ये फोकल डिस्टेंस बोली है। तो एस पी और एच डेस पी फोकल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हमें पता है फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस ई एक्स वन। तो एक एस पी हो जाएगी, दूसरी एस डेस पी हो जाएगी, ये हमें पता चल गया। हमें ज़्यादा वो ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। इसेंट्रिसिटी हम निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी क्योंकि ई चाहिए, तो ई आपका आ जाएगा कितना, 4/5। ठीक है। अब ये जो है ये आपका हो गया x1 और ये हो गया y1 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। हमें ये वैल्यू दे रखा है, तो हमें पता है एक चीज़ और हमें पता है एस पी प्लस एच डेस पी, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इलिप्स की, कि एक मूविंग पॉइंट से दो फिक्स्ड पॉइंट का सम जो है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। तो एस पी प्लस एच डेस पी यहाँ से हमारे पास में आ गया कितना, 2 × 5, ये आ गया 10। अब हम ले लेते हैं, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ x1, नहीं x1 तो हमने ले लिया, तो इसको हम बोल देते हैं r1 और इसको हम बोल देते हैं r2। तो r1 प्लस r2 जो है वो 10 है, यहाँ से पता लग गया। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें ये दे रखा है। तो हमें पहले यहाँ से r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 2r1 r2। तो इस इक्वेशन में हम प्लेस कर देते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ये तो हो गया आपका r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। दोबारा से इसको रीराइट कर लेते हैं जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई समझने में दिक्कत ना हो। r1 r2 37 है। तो r1 प्लस r2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हम यहाँ से देख रहे हैं कितना है, 100 माइनस 2r1 r2, ये आ गया आपका 37। तो r1 r2 यहाँ से कितना आ जाएगा, और ये आपका जो है पहले 3r1 r2 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है। तो r1 r2 यहाँ से आ जाएगा 6321। अब r1 r2 क्या है, एक r1 है एक r2 है। तो a का वैल्यू कितना है, ये देखिए r1 है, इसमें से हम प्लस वाला r1 ले लेते हैं, चलो माइनस वाला ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। अब है a का वैल्यू है 5 माइनस e का वैल्यू है 4/5, x1 का वैल्यू है अल्फ़ा 5 प्लस 4/5 अल्फ़ा 21। तो यहाँ से देखो 25 माइनस 16/25 अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 21/4, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 5/2। हमें 5/2 लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। हम इस चीज़ को देख लेते हैं। अब हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बीटा भी निकालना है। अब बीटा कैसे निकालें जी, व्हाट इज़ बीटा, बीटा इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। अब बीटा वाई कोऑर्डिनेट है तो वो कैसे निकलेगा, देखो अगर अल्फ़ा जो है हम ले लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट, तो ये आ गया तुम्हारा 5 कोस थीटा, क्योंकि पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, a कोस थीटा कोमा b साइन थीटा। तो ये तुम्हारा बीटा आ गया 3 साइन थीटा। तो बीटा आ जाएगा। अब हमारा पहले हम कोस थीटा से अल्फ़ा से निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो अल्फ़ा से हम देखें तो क्या आएगा जी, इससे हम सोल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 5/2 रखा, 5 कोस थीटा। तो कोस थीटा आ गया 1/2, मतलब थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से बीटा आ गया आसानी से 3 साइन 60, साइन 60 मतलब 3√3/2। तो अल्फ़ा निकल गया और बीटा निकल गया। हमें क्या बोला है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बहुत आसानी से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर तो हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका, देखिए ये रहा अल्फ़ा का वैल्यू। बीटा स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 27/4,
मतलब 52/4 मतलब 13, तो आंसर आपका आ गया 13। तो ये भी बहुत आसानी से हो गया। देखिए क्वेश्चंस में क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, तो जेईई मेंस के क्वेश्चन बहुत आराम से हम कर सकते हैं। अब चलिए, तो अब हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बिना देर किए, और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका जो पहला इलिप्स है E1 ये दे रखा है और A ग्रेटर देन B, मतलब ये स्टैंडर्ड वाला इलिप्स है। दूसरा इलिप्स ये दे रखा है A लेस देन B, मतलब ये कॉन्जुगेट वाला इलिप्स है। इसेंट्रिसिटी 4/5 दे रखी है और लेटेस्ट रेक्टम के बारे में दिया हुआ है। फोकस आपके दोनों जो है 8 डिस्टेंस अपार्ट है, मतलब फर्स्ट वाले फोकस मतलब 2AE 8 के बराबर है। यहाँ से ये बात समझ में आती है। और हमें बोला है ये निकालना है, तो ये इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकाइज सेकंड के हिसाब से 2BE निकालना है हमें। मतलब B का वैल्यू पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मोटी मोटी चीज़ ये, तो यहाँ से हम ये चीज़ को लेते हैं। सबसे पहले 2AE, तो 2AE 8 है, तो 2A का वैल्यू पता नहीं, E का वैल्यू 4/5 और ये 8, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है 1 - B² होता है, तो यहाँ से जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे E की, ये आएगा 16/25, ये आएगा 1 - B² के बारे में पता नहीं, तो ये अपॉन 25, तो यहाँ से B² निकल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। ये बात हमें पता लग गई, B² पता लग गया, A पता लग गया, तो हमने ये देखिए इसको मार्क कर लिया A और ये B²। अब हमें क्या पता है, हमें पता है ये जो चीज़ दे रखी है, अब हम इसको यूज करेंगे। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 2B² अपॉन A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा 2A² अपॉन B। तो यहाँ से जो है 2, अब ये जो है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, B² का होल स्क्वायर मतलब 81 हो जाएगा, और ये A का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये आ गया 9A²/B। यहाँ से जो है 9 से 9 कट गया, 81 9 आ गया, तो यहाँ से आपका आ गया 9 चौक 36 72, और ये 2 आ गया, 2B²/A, यहाँ पे 2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 36 आ जाएगा। हम इस तरह से कर सकते हैं, तो 36 बाय 25 इक्वल टू A²/B। ये चीज़ हमें पता लग गई। अब दूसरा यहाँ से आ जाता है, अब हम देखते हैं इसकी सेंट्रिसिटी सेकंड वाले इलिप्स की, तो वो भी क्या है, इक्वल टू √1 - A²/B²। तो यहाँ से आपका जो है रखेंगे 4/5, तो अगेन 16/25 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका ये वाला 4/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से A²/B² कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 9/25। ठीक है जी। तो ये आपका इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों का यूज करके अब हम देखें A² का वैल्यू यहाँ से रखेंगे इसमें, तो A² का वैल्यू है 36B अपॉन 25, और ये आपका आ गया B² 9/25। तो ये चीज़ हमारी आ गई, B से B कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, B का वैल्यू आ गया 4। हमें क्या बोला है 2BE निकालना, तो हम देखिए 2BE निकाल लेते हैं। 2B का वैल्यू 4, E का वैल्यू आपका आ गया 4/5, ये आ गया 32/5, और ये आंसर करेक्ट है। तो आज हमने इलिप्स को कवर किया है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्रेमलिन क्लासेस को। मेरा नाम विनीत शर्मा है, और आपको जो है इसके आगे के भी इलिप्स के बाद अब हाइपरबोला और आगे जैसे जैसे 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स का आपको PYQ जो है मिल जाएंगे हमारी चैनल के ऊपर। लिंक भी आपको PDF में मिलेंगे, और PDF के लिंक भी मिल जाएंगे, मतलब ये जो हम कर रहे हैं उसका हैंड रिटन PDF भी आपको मिल जाएगा, जो ये सॉल्यूशन किया है हमने। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और IIT में बस एक बात ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें, ना कि किसी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ें। थैंक यू।